उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवाजी एजुकेशन में। और आपने पहली वीडियो में धनुष भंग आप देख पा रहे होंगे। पाठ का नाम है धनुष भंग। इसकी पहली वीडियो में आप 4 छंद पढ़ चुके थे। अब आपको उसके आगे छंद पढ़ने हैं। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। देख देख रघुवीर तन, सुरमनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। कौन सा छंद है? दोहा छंद है। और भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। तो बताया, देख देख रघुवीर तन। रघुवीर मतलब होता है श्री राम। श्री राम के शरीर को देख देख करके। अच्छा, देख देख 2 बार आ गया है, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। श्री राम के शरीर को देख देख करके सुर मनाऊं। सुर मतलब होता है देवता, और मनाओ का अर्थ होता है मनाना। देवताओं की स्तुति करते हुए मना रहे हैं। कैसे? धरि धीर। धीर मतलब होता है धीरज, और धरि मतलब होता है धारण करके। आप ऐसे लिखोगे कि श्री राम के सुंदर शरीर को देख देख करके देवताओं की स्तुति करके मन में धैर्य धारण करके उनको मना रहे हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल। बिलोचन मतलब होता है नेत्र। दोनों नेत्रों में प्रेम रूपी जल भर करके, यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा जल? प्रेम रूपी जल भर करके पुलकावली शरीर। उनका शरीर पुलकित हो गया। पुलकित मतलब होता है प्रसन्न। प्रसन्न हो गया। फिर क्या था? आप चौपाई छंद में देखेंगे। ये नीचे जो है चौपाई छंद में लिखा है, नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरि बहुरि मनु क्षोभा, आह तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। माता सीता अपने मन में कह रहे हैं, नीके निरखी। नीके मतलब होता है भली भांति या अच्छी प्रकार से। अच्छी प्रकार से देख करके। निरख मतलब होता है देखना। भली भांति श्री राम को देख करके नयन भरी शोभा। शोभा मतलब होता है सुंदरता। श्री राम की सुंदरता को आँखों से भरकर देखते हैं अच्छी प्रकार से। और दूसरी तरफ अपने पिता को देखती हैं। तो पितु पनु, पिता का प्रण। पनु मतलब होता है प्रण। पिता का प्रण जब उनको स्मरण हो आता है। सुमिर मतलब होता है स्मरण या याद करना। एक तरफ श्री राम के सुंदर शरीर को अच्छी तरह से भली भांति आँखों से देखते हैं, और दूसरी तरफ अपने पिता के प्रण का स्मरण हो आता है। तो बहुरी मन शोभा। बहुरी मतलब होता है अधिक। तो सीता जी का मन अत्यधिक कष्टप्रद हो जाता है। अत्यधिक मन में कष्ट उत्पन्न होता है, क्योंकि माता सीता तो चाहती है कि हमारा स्वयंवर श्री राम से हो जाए, मैं इनके चरणों की दासी बन जाऊं। परंतु जैसे ही अपने पिता का प्रण याद आता है कि जो भी इस धनुष को उठाएगा उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा,
उसको भंग करेगा वही सीता का श्रेष्ठ वर हो सकता है। आह तात, तात मतलब होता है पिता, आह मतलब अहो, पिता का कठोर, दारुण मतलब होता है कठोर, पिता के कठोर, पिताजी ने कठोर जिद, हठ मतलब होता है जिद, ठानी मन में ठान लिया है, पिताजी ने अपने हृदय में कठोर जिद ठान लिया है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, पिताजी समझते नहीं हैं कुछ भी, ना तो लाभ और ना हानि, ना तो लाभ समझते हैं और ना ही हानि समझते हैं। उचित और अनुचित कुछ समझने को पिताजी तैयार ही नहीं हैं। केवल और केवल पिता के लिए यदि कुछ है तो वो है उनका प्रण, उनका संकल्प। सचिव सभय सिख देई न कोई, सचिव मतलब होता है मंत्री, राजा के जो मंत्री हैं सभय, सभय मतलब होता है भय रहित का विलोम शब्द होगा भय सहित, अर्थात मारे डर के। सिख मतलब होता है शिक्षा, राजा के मंत्री भी भययुक्त होकर के मारे डर के कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं राजा को। देई न कोई, कोई उनको शिक्षा देने को तैयार नहीं है। बुध समाज बड़ अनुचित होई, बुध मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान के सभा में बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है, बड़ा गलत कार्य हो रहा है। अनुचित होई और कहाँ धनु कुल सहु चाहि कुठ कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ ये धनुष, कहाँ मतलब कहाँ, धनु मतलब होता है धनुष, कहाँ यह धनुष वज्र के समान कठोर, कुलिसहु, कुलिस मतलब होता है वज्र, कहाँ ये धनुष वज्र के समान कठोर है। कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, कहाँ सांवले रंग के कोमल शरीर वाले, मृदु मतलब होता है कोमल और श्यामल का अर्थ होता है सांवले रंग वाले, कहाँ सांवले रंग वाले कोमल शरीर वाले। गात मतलब होता है शरीर, कोमल शरीर के ये बालक, किशोरा मतलब होता है बालक और किशोरी होता तो बालिका हो जाता, यहाँ पर किशोर है यानी बालक। कहाँ यह धनुष वज्र के समान कठोर और कहाँ यह सांवले रंग के कोमल शरीर वाले सुंदर बालक, कैसे धनुष को उठाएंगे। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, विधि मतलब होता है विधाता, कहती हैं अरे विधाता, विधि कहते हैं विधाता यानी ब्रह्मा, अरे विधाता किस प्रकार, के ही मतलब होता है किस और भांति मतलब होता है प्रकार, किस प्रकार उर धीरा, उर मतलब होता है हृदय और धीरा मतलब होता है धैर्य और धरो मतलब होता है धारण करना, किस प्रकार अपने हृदय में हम धैर्य धारण कर ले। भाई अनुचित नहीं हो रहा तो क्या हो रहा, कहाँ इतना बड़ा विशाल शंभुचाप शंकर भगवान का धनुष और कहाँ ये छोटे से सुंदर सांवले रंग के कोमल शरीर वाले बालक, बड़ा अनुचित हो रहा है। हे विधाता आप ही हमको बताइए कि किस प्रकार अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। शिरस सुमन अनुप्रास अलंकार समान वर्ण आया है, सा इसमें भी है सा इसमें भी है। शिरस सुमन कन बेधिय हीरा, शिरस मतलब होता है शिरसी, शिरसी
और सुमन का अर्थ होता है फूल। कहाँ? शीर्षी के फूल के कण से। कण मतलब होता है कण। शीर्षी के फूल के कण से बेधिय हीरा। हीरा को बेधने का काम किया जा रहा है। क्या कभी शीर्षी के फूल के एक छोटे से कण से हीरे के टुकड़े किए जा सकते हैं? हीरे को बेधा जा सकता है? सकल सभा के मति भई भोरी। सकल मतलब संपूर्ण। संपूर्ण सभा की मति मतलब होता है बुद्धि। संपूर्ण सभा की बुद्धि भय मतलब हो गई है। और कैसी हो गई है? भोरी। भोरी मतलब होता है भ्रष्ट। यहाँ पर संपूर्ण सभा की तो बुद्धि ही लगता है भ्रष्ट हो गई। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। पाठ का नाम भी आ गया चाप। चाप पर्यायवाची होता है धनुष का। तो अब मोहि, सीता जी कहती हैं अब मुझे शंभु चाप, हे शिव धनुष आपका ही सहारा है। गति तोरी। तोरी मतलब तुम्हारा, आपका ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डाली, हो ही हरऊं रघुपत ही निहारी। निज जड़ता, यहाँ पर सभी सभा में बैठे हुए लोगों पर क्या आ गई है? स्थिरता आ गई है। जड़ता मतलब होता है स्थिरता। यहाँ पर सभी लोगों पर स्थिरता आ गई है। लेकिन हो ही हरहूं रघुपति ही निहारी। आप रघुपति मतलब होता है श्री राम। श्री राम को देख कर, निहारी मतलब देख कर, श्री राम को देख कर हो ही हरहूं, यानी आप हल्के हो जाइए। हे शंभुचाप, हे शंकर भगवान के धनुष, आप श्री राम के कोमल शरीर को देख करके हल्के हो जाइए और धनुष के भारीपन का हरण कर लीजिए। हरण मतलब होता है हरण कर लीजिए। किसका हरण कर लें? शंभुचाप यानी शंकर भगवान के धनुष की जो उसका भारीपन है उसको कम कर दें। अति परिताप सीय मन माही। अति मतलब होता है अधिक और परिताप मतलब होता है कष्ट। अत्यधिक कष्ट सीता के मन में होने लगा, अत्यधिक व्याकुल होने लगी। और लव निमेष जुग सय सम नाही। निमिष कहते हैं पलक को, निमिष कहते हैं पलक को, और निमेष वो समय होता है एक बार यदि पलक झपका दिया गया ऐसे तो निमिष हो जाता है। कैसे? ऐसे एक बार आप पलक झपका दीजिए तो निमेष हो जाता है। यानी एक पलक झपकाने में जितना समय लगता है उसका 100वां सेकेंड। जुग सय, जुग मतलब होता है सय, सम जाहि। युग मतलब होता है युग और सय मतलब होता है 100 और सम मतलब होता है समान। उपमा अलंकार है। यानी बताया कि एक पलक को झपकाने में और उसके 100वें सेकेंड के बराबर जो समय लगता है वो 100 युगों के समान हो गया है। युग मतलब होता है युग। इतनी प्रतीक्षा नहीं हो पा रही है सीता जी से, इतना विह्वल हो गई कि एक पल, एक क्षण के भी 100वें सेकेंड उनका युगों के 100 युगों के बराबर हो गया। जुग सय सम जाहि अनुप्रास अलंकार है, 100 युगों के समान जा रहा है। जैसे जैसे धनुष भंग होने को है वैसे ही वैसे सीता जी और विह्वल हो उठ रही है। फिर आप नेक्स्ट छंद में देखिए। दोहा छंद में आप देखोगे
प्रभु ही चितई पुनि चितई मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सी जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। बताया प्रभु ही चितई, चितई मतलब होता है देखना, और प्रभु ही मतलब होता है श्री राम। सीता जी श्री राम को देखती हैं और पुण्य उसके पश्चात, पुण्य मतलब होता है उसके पश्चात दोबारा कहाँ देखती हैं? चितौ मही, मही मतलब होता है धरती, धरती की तरफ देखती हैं। और क्यों देखती हैं? लज्जा के कारण, लज्जा के कारण ऐसा कर रही है। एक बार श्री राम की तरफ देखती हैं और एक बार वो धरती की तरफ देखने लग जाती हैं। किसके कारण? लज्जा के कारण। और राजत लोचन लोल, राजत मतलब है सुशोभित हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। लोचन मतलब होता है नेत्र, और लोल मतलब होता है क्रीड़ा। सीता जी की जो नेत्र हैं वो लोल यानी सुंदर, लोल का अर्थ सुंदर भी हो जाएगा और क्रीड़ा भी होता है। तो आप लिखोगे कि माता सीता श्री राम जी को देखने के बाद दोबारा धरती की तरफ लज्जा के कारण देखने लगती हैं, और इस प्रकार से सीता के नेत्र सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं। बार बार क्या करती है? एक बार देखती है श्री राम जी को और दूसरी बार नीचे देखने लगती है, फिर एक बार देखती है फिर नीचे देखने लगती है। जैसे आपको एक व्यवहारिक उदाहरण भी हम दें, जैसे कभी वर पक्ष से जब देखने जाता है कोई तो क्या होता है? एक बार ऊपर देखा, एक बार नीचे देखा, एक बार ऊपर देखा और एक बार नीचे देखा। वर पक्ष को देखने के लिए कन्या पक्ष के घर से जब कोई जाता है तब ऐसा बार बार होता है। खैर, यहाँ सीता जी की वही स्थिति है, एक व्यवहारिक उदाहरण था, लिखना नहीं है आपको। खेलत मन सी जमीन जुग, ऐसा लगता है जैसे क्रीड़ा कर रहा हो, खेल रहे हो। मनसिज मतलब होता है कामदेव, मनसिज का अर्थ पूछा जाएगा। मनसिज मतलब होता है कामदेव, जैसे कामदेव की दोनों मछलियां, मीन मतलब होता है मछली, कामदेव की दोनों मछलियां। कौन है दोनों मछलियां? ये आंखें हैं दोनों कामदेव की मछलियां। कामदेव की दोनों मछलियां क्या कर रही हों? खेल रही हों, क्रीड़ा कर रही हों, एक बार श्री राम की तरफ और दूसरी बार धरती की तरफ। जनु विध मंडल डोल, जनु मतलब मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। जन जानहु मन मानहु जनहु मनहु ज्यों त्यों आदि कोई शब्द आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो विधु मंडल, विधु मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा आकाश मंडल में डोल रहा है, गति कर रहा है। ऐसे ही माता सीता की स्थिति थी, दोनों आंखें थी। कैसे आप लिखोगे? आप लिखोगे माता सीता एक बार श्री राम को देखती हैं और उसके पश्चात धरती की तरफ लज्जा के कारण देखने लगती हैं। इस प्रकार दोनों नेत्र सुंदर और सुशोभित हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि खेलत मन से जमीन जुग, कामदेव की दोनों मछलियां। जुग मतलब होता है दोनों, जुग बना है जोड़े से, जोड़ा को जुग कहते हैं, और दोनों हो जाएगा। जुग का अर्थ है दोनों, दोनों मछलियां खेल रही हों, मानो चंद्रमा आकाश मंडल में डोल रहा हो। फिर उसके बाद चौपाई छंद में आप देखोगे, कौन सा छंद है? चौपाई। गिरा अलनि मुख पंकज रोकी,
प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जलु रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। बताया गिरा, गिरा मतलब होता है वाणी, गिरा मतलब होता है वाणी। अलिन कहते हैं भ्रमरी को, अली मतलब होता है भंवरा और अलिन मतलब होता है भ्रमरी, अलिन मतलब होता है भ्रमरी। यहाँ देख लीजिए, हाँ वही जो आप सोच रहे हो, भंवरे की पत्नी को भ्रमरी कहते हैं। मुख पंकज रोकी, पंकज मतलब होता है कमल। माता सीता बोलना चाहती हैं लेकिन भ्रमरी रूपी वाणी, गिरा मतलब वाणी, अलिन मतलब भ्रमरी, रूपक अलंकार है, भ्रमरी रूपी वाणी कमल रूपी मुख पर रोक लगाए बैठी है। वही लिखा, गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, भ्रमरी रूपी वाणी कमल रूपी मुख पर रोक लगाए बैठी है। बोलना तो चाहती हैं लेकिन आवाज नहीं निकल रही है, तो कैसे लिखोगे? भ्रमरी रूपी वाणी पंकज यानी कमल रूपी मुख के अंदर ही है, बोल नहीं पा रही है। प्रगट नहीं कर पा रही हैं, कुछ बोल नहीं पा रही हैं, क्यों? लाज निशा अवलोकी, लाज मतलब होता है लज्जा, जिसको आप कहते हो शर्म। तो लज्जा यानी रात्रि रूपी लज्जा को देख करके, अवलोकी मतलब देख कर, निशा मतलब रात्रि, रात्रि रूपी लज्जा को देख कर कुछ भी प्रकट नहीं कर पा रहे, कुछ भी बता नहीं पा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके कमल रूपी मुख पर भ्रमरी रूपी वाणी रुक गई है, आवाज बाहर नहीं निकल रही। कहना तो बहुत कुछ चाहती परंतु बोल नहीं पा रही। लोचन जलु रहा लोचन कोना, लोचन मतलब नेत्र, नेत्र का जल रह गया कहीं, लोचन कोना, लोचन मतलब नेत्र और कोना मतलब कहीं किनारे, आंखों का जल आंखों में ही रह गया। अश्रु बाहर आना चाहते हैं परंतु लज्जा के कारण, रात्रि रूपी लज्जा के कारण बोल नहीं पा रही हैं और रो भी नहीं पा रही हैं। आंखों का जल आंखों के ही किसी कोने में दब करके रह गया। जैसे परम कृपन कर सोना, सोना एक आभूषण होता है और कृपन का अर्थ होता है कंजूस। जैसे कंजूस व्यक्ति का सोना घर पर ही कहीं दबा रह जाता है। कंजूस व्यक्ति अपने घर से सोना कब निकालता है? निकालता ही नहीं। और सोना अगर निकालता होता तो उसको कृपन न कहते गोस्वामी तुलसीदास जी, कंजूस न कहते। जैसे कंजूस का सोना, और परम मतलब होता है अत्यधिक, अत्यधिक कंजूस का सोना घर पर ही दबा रह जाता है, वैसे ही माता सीता के आंखों का जल आंखों के किसी कोने में ही दब करके रह गया। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी। सकुची यानी संकुचित हो गई, संकोच करने लगी। व्याकुलता बढ़ जानी, और व्याकुल हो गई, परेशान हो गई। व्याकुलता मतलब होता है परेशान। बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी, धैर्य धारण करके, धीरज मतलब होता है धैर्य और धैर्य मतलब धारण करके, हृदय में धैर्य धारण करके, प्रतीति उर आनी, उर मतलब होता है हृदय, अपने हृदय में ही, प्रतीति मतलब होता है प्रेम।
बड़े प्रेम से अपने हृदय में धैर्य धारण करती हुई कह रही हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तन से, मन से और वाणी से, वचन मतलब होता है वाणी, तन से, मन से और वाणी से अगर मेरा, मोर मतलब होता है मेरा और पनु मतलब होता है प्राण, तन से, शरीर से, मन से, वाणी से यदि मेरा प्रण सच्चा हो, साचा मतलब होता है सच्चा हो, तो फिर क्या करो, रघुपति पद, रघुपति यानी श्री राम, और पद मतलब चरण, और कैसे चरण, सरोज कमल, सरोज कहते हैं कमल, चितुराचा, शरीर से, मन से, वाणी से यदि मेरा प्रण सच्चा हो तो श्री राम के कमल रूपी चरणों में चितुराचा, चितु मतलब होता है हृदय और राचा मतलब होता है लगाना। हाँ, तो हमारा हृदय श्री राम के कमल रूपी चरणों में लग जाए। अगर तन से, मन से, वाणी से मेरा प्रण सच्चा हो तो श्री राम के कमल रूपी चरणों में मेरा हृदय लग जाए। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कै दासी। तो हे भगवान, हे ईश्वर, सकल मतलब संपूर्ण, उर्वासी हृदय में निवास करने वाले श्री राम के, करहि मोहि रघुबर कै दासी, करहि मतलब हो जाएं या कर दीजिए, मोहि मतलब मुझे, मोहि मतलब मुझे, रघुबर यानी श्री राम, मुझे श्री राम के चरणों की दासी बना दीजिए। तो भगवान सकल उर्वासी, हे भगवान, संपूर्ण हृदय से मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे श्री राम के चरणों की दासी बना दीजिए। जहि के जहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। जिसका जिसके प्रति, जिसका जिसके ऊपर सत्य प्रेम होता है, स्नेहु मतलब स्नेह यानी प्रेम, जिसका जिसके प्रति सत्य प्रेम होता है, सो ते ही मिलई, सो मतलब वह, ते मतलब भी होता है वो, इसीलिए वह मिलई मिल जाते हैं, न कछु संदेहु, इसमें कोई शंका नहीं रहती। जिसका जिसके प्रति सच्चा प्रेम होता है वो लोग आपस में मिल ही जाते हैं, उनमें कोई शंका नहीं रहती। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधि राम सब जाना। प्रभु तन चितई, प्रभु यानी श्री राम, श्री राम के शरीर को, तन मतलब होता है शरीर, श्री राम के शरीर को देखकर, चितई मतलब देखकर, प्रेम तन ठाना यानी हृदय, शरीर में, तन मतलब होता है शरीर या हृदय, हृदय में प्रेम और मजबूत हो जाता है। सीता का श्री राम के सुंदर शरीर को देखकर शरीर में प्रेम और मजबूत हो जाता है, ठाना यानी मजबूत हो जाता है। कृपा निधान राम सब जाना, कृपा के सागर, निधि मतलब होता है खजाना, दया के सागर, दया के सागर श्री राम भगवान सब जाना, सब जानते हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है, लेकिन फिर भी
मैं आपसे विनती कर रही हूँ, क्योंकि श्री राम भगवान तो कृपा निधान है, कृपा के सागर हैं, सब जाना सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे विनती कर रही हूँ। और फिर श्री राम जी ने क्या किया? सियहि बिलोकि तक्यो धनु कैसे। सियहि मतलब सीता, सीता को देखकर, बिलोकि मतलब देखकर, सीता को देखकर, तक्यो, तक्यो मतलब देखा, तक्यो मतलब देखा, धनु कैसे, धनु मतलब धनुष, धनुष को किस प्रकार देखा? सीता जी को देखकर श्री राम जी ने धनुष को किस प्रकार देखा? चितौ गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। गरुड़ मतलब होता है गरुण, पक्षियों का राजा गरुण, और चितौ मतलब होता है देखना, और लघु मतलब होता है छोटा, और ब्याल मतलब होता है सर्प। जैसे गरुण छोटे से सर्प को देखता है, ठीक वैसे ही धनुष को देखा। क्वेश्चन आएगा कि श्री राम ने धनुष को किस प्रकार देखा? तो श्री राम ने धनुष को गरुण के समान छोटे सर्प के रूप में धनुष को देखा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, इसीलिए हम एक पंक्ति बार बार 2 से 3 बार रिपीट कर देते हैं। जहां पर आपको न समझ में आ रहा हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट पद देखिए, अब एंट्री हो गई, प्रवेश बोलना प्रारंभ कर दिया लक्ष्मण जी ने। आप जानते हैं लक्ष्मण जी बिना बोले रह ही नहीं सकते, तो क्या लिखा? दोहा छंद में फिर लिखा, लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड, पुलकी गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांडो। यहाँ पर ओज गुण है और वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है। लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित होकर के बोल रहे हैं, क्योंकि अब धनुष को श्री राम जी तोड़ने वाले हैं। तो उससे पहले लक्ष्मण जी ने सोचा कि लाओ सबको हम सावधान कर दें कि धनुष टूटने वाला है, सभी लोग सावधान हो जाएं। तो इसीलिए कहा, लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंडू, पुलकी गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांडू। कितना बढ़िया बताया। लखन लख्यो, लखन मतलब होता है लक्ष्मण, श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने लख्यो मतलब देखा। रघुवंश मणि, रघु के वंश में मणि के रूप में जन्म लेने वाले अर्थात श्री राम। रघु के वंश में, रघुवंश का अर्थ होता है रघु के वंश का, रघु के वंश में मणि के रूप में, रत्न के रूप में जन्म लेने वाले श्री राम को देखा। ताक्यो हर को दंडो, और ताकना यानी देखना। और कहते नहीं कि बड़ा ताकना झांकना लोग करते हैं, तो ताकना मतलब होता है देखना, उसी से बना ताक्यो हर को दंडो। हर मतलब होता है शिव, कहते नहीं हर हर महादेव, तो शिव को दंड मतलब होता है धनुष। लक्ष्मण जी ने रघुवंश में मणि के रूप में जन्म लेने वाले श्री राम को देखा और फिर शंकर भगवान के धनुष को देखा। पुलकिगात, पुलकिगात मतलब पुलकित शरीर से, प्रसन्न शरीर से। भाई चुनौती स्वीकार कर ली है राजा जनक की कि धनुष तोड़ना, और जैसे श्री राम जी धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उससे पहले ही लक्ष्मण जी बोल पड़े, पुलकिगात प्रसन्न शरीर से।
गात मतलब होता है प्रसन्न शरीर, प्रसन्न शरीर से बोले बचन, लक्ष्मण जी वाणी में बोले। क्या बोले? चरण चापी, चरण मतलब होता है पैर, और चाप मतलब होता है दबाना। कहा इस ब्रह्मांड मतलब होता है धरती, इस धरती को पैर से दबा लीजिए, वरना श्री राम भगवान धनुष को तोड़ेंगे और कहीं ये धरती हिल गई तो यहाँ इस सभा में कोई बचने वाला नहीं है। इसीलिए मैं सबसे पहले सबको सावधान कर देना चाहता हूं कि अपने पैर से इस धरती को जोर से दबा दीजिए, और आप भी दबा दीजिए। समझ में आ रहा हो तो आप भी दबा दीजिए। क्या दबा दीजिए? चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। क्योंकि फिर बताया चौपाई छंद में बड़ा आनंद आने वाला है। हाई स्कूल के प्रिय विद्यार्थी सभी लोग धनुष भंग को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और ये बार बार पूछा भी जाता है। दिशि कुंजरहु कमठ यही कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला, रामु चाहै शंकर धनु तोहि, तू सजग सुन यसु मोरा। क्या बताया? दिशि कुंजरहु, दिश कुंजर मतलब होता है दिग्गज, दसपाल, दिग्पाल, लोकपाल, सभी लोगों को मैं सावधान करता हूं। दिश कुंजर मतलब होता है दिक्पाल, दिक मतलब होता है दिशा, पाल मतलब पालन करने वाले, दसों दिशाओं का पालन करने वाले, सावधान हो जाओ। कमठ, कमठ मतलब होता है कच्छप यानी कछुआ। कहते हैं कि ये धरती कछुए पर टिकी हुई है और शेष नाग पर टिकी हुई है। अब जब श्री राम भगवान धनुष को तोड़ेंगे, धरती हिलेगी तो कछुआ और शेष नाग, सर्प, वाराह, इन सब को भी सावधान कर दिया कि इस धरती को मजबूती से पकड़े रहना। कछुआ आई मतलब होता है सर्प, कोला मतलब होता है वाराह। हे दसों दिशाओं के दिक्पाल, कछुआ, सर्प, वाराह, सभी लोग सजग हो जाओ, क्योंकि श्री राम जी धनुष तोड़ने वाले हैं। धरहु धरनि अनुप्रास अलंकार है, समान वर्ण आ गया धा और धा। धरहु धरनि, धरनि मतलब धरती, धरहु मतलब होता है धारण करो, इस धरती पर धैर्य धारण करो। धीर मतलब होता है धैर्य, और धरि मतलब होता है धारण करो, और धरनि मतलब होता है धरती। और धरहु का एक और अर्थ होगा पकड़ना। इस धरती को बड़ी मजबूती से पकड़ना, न डोला, ये धरती कांपने न पाए, क्योंकि श्री राम भगवान धनुष को तोड़ेंगे तो ये धरती कांपने लगेगी। तो ये धरती जिस पर टिकी हुई है उन सभी को मैं आदेश देता हूं कि सभी लोग संभल जाओ। राम चाहे शंकर धनु तोड़ा, राम जी चाहते हैं शिव धनुष को तोड़ना। शंकर मतलब शिव, धनु मतलब धनुष, शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं। तोड़ा यहाँ रहा है, तोड़ना चाहते हैं। हो हूँ सजग, सभी लोग चैतन्य हो जाओ, नींद से जग जाओ। सजग, जग मतलब जाग जाओ, चैतन्य हो जाओ, सभी लोग चैतन्य हो जाओ। सुन यसु मोरा, यस मतलब होता है आदेश, मेरे आदेश को सुन करके, मोरा मतलब मेरे आदेश को सुन करके सभी लोग चैतन्य हो जाओ। यदि सो रहे हो तो जाग जाओ, क्योंकि श्री राम भगवान अब धनुष को तोड़ने वाले हैं। इसीलिए जो भी इस धरती को पकड़े हुए हैं बड़ी मजबूती से पकड़ना।
अब क्वेश्चन आएगा कि लक्ष्मण जी ने किस किस को आदेश किया धरती को मजबूती से पकड़ने के लिए? तो दिश कुंजर यानी दिक्पाल, दसों दिशाओं का पालन करने वाले, दिक मतलब दिशा, पालन मतलब पालन करने वाले, और कमठ मतलब कछुआ, अहि मतलब सर्प, और कोला मतलब वाराह, सबको चेतावनी दे दी। खैर फिर देखिए, चाप समीपुराम जब आए, नर नारी न सुर सुकृति मनाए। चाप मतलब होता है धनुष, धनुष के पास में, समीप मतलब होता है पास, धनुष के पास में श्री राम जी धीरे धीरे आगे बढ़े, और जैसे बढ़ रहे थे, नर नारी, नर मतलब पुरुष, वहां पर उपस्थित पुरुष, और नारियां, नारिन मतलब होता है नारियां, नारी मतलब स्त्री, और नारिन बन गया बहुवचन यानी स्त्रियां। सुर, सुर मतलब होता है देवता, देवताओं से सुकृत मनाए। सु मतलब सुंदर, कृत मतलब कर्म, यानी सुंदर कर्मों से उनको मनाया। श्री राम भगवान जैसे ही धनुष के समीप में आगे बढ़ने लगे, तो उस नगर के पुरुष और स्त्रियां देवताओं की वंदना करने लगी। सब कर संशय अरु अज्ञानो, अब सबका संदेह, शंका, संशय मतलब होता है संदेह। लक्ष्मण जी कहते हैं अब सबका संदेह मिट जाएगा। अरु अज्ञानो, और अज्ञान मिट जाएगा, अज्ञानो मतलब अज्ञान मिट जाएगा। मंद महीपन कर अभिमानो, जो मंद हो गए थे, जो बुद्धि से भ्रष्ट हो गए थे, ऐसे राजाओं का अभिमान चूर चूर हो जाएगा। महीप मतलब होता है राजा, और महीपन बन गया बहुवचन, तो ऐसे राजाओं का अभिमान चूर चूर हो जाएगा। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति, भृगुपति किसको कहते हैं? परशुराम को कहते हैं। भृगुपति किसको कहते हैं? परशुराम को कहते हैं। तो भृगुपति यानी परशुराम जी की गर्भ, गर्भ यानी होता है घमंड, गर्भ, गरुआई, उनका घमंड टूट जाएगा, घमंड हल्का हो जाएगा। सुर मुनि बरन केरी कदराई, सुर मतलब देवता, मुनि बरन मतलब ऋषि मुनि, देवता और ऋषि मुनियों की कद्र बढ़ जाएगी। कदराई, कदराई मतलब होता है सम्मान, उनका सम्मान बढ़ जाएगा जब श्री राम भगवान धनुष को भंग करेंगे। क्या क्या होगा? सबका संदेह और अज्ञान मिट जाएगा, और जो मंद बुद्धि के राजा थे उनका अभिमान चूर चूर हो जाएगा, और परशुराम का गर्भ खंडन हो जाएगा, और देवता और ऋषि मुनियों की कद्र बढ़ जाएगी, अर्थात उनका सम्मान बढ़ जाएगा। कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। सिय कर सोचू जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा, यानी सिय कर सोच, सीता जी की सोच समाप्त हो जाएगी, जनक का पछताना समाप्त हो जाएगा। जनक पछितावा, जनक का पछताना समाप्त हो जाएगा। रानिन कर, और रानियों का कठोर दुख, दारुण मतलब होता है कठोर, दुख, रानियों का कठोर दुख अग्नि में जल करके समाप्त हो जाएगा। क्या बताया? दावा, दावा मतलब होता है अग्नि, दावा मतलब अग्नि। रानियों का कठोर दुख अग्नि में जल करके समाप्त हो जाएगा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई,
चढ़े जाई सब संगु बनाई। शंभुचाप अर्थात शंकर भगवान का धनुष जहाज की तरह बोहित, बोहित मतलब होता है जहाज। पूछा जाता है बोहित का क्या अर्थ होता है, तो बोहित मतलब होता है जहाज। शंकर भगवान जहाज की तरह क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, उठ जाएगा। चढ़े जाई सब संगु बनाई, और ये सभी आपस में मिल करके शांत हो जाएंगे। जब शंकर भगवान का जो धनुष है उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे, चढ़े जाई, जब प्रत्यंचा चढ़ जाएगी सब संगु बनाई, तो इन सभी का दुख समाप्त हो जाएगा और सबका कल्याण होगा। बनाई, बन आई यानी कल्याण हो जाएगा। राम बाहुबल सिंधु अपारू, श्री राम के बाजुओं का जो बल है, बाहु मतलब होता है बाजू, श्री राम के बाजुओं की जो शक्ति है वो समुद्र की तरह असीमित है। सिंधु, सिंधु मतलब होता है समुद्र, अपारा मतलब होता है असीमित। श्री राम की शक्ति समुद्र की तरह असीमित है। चाहत पारु नहीं को कढ़हारू, चाहत पारु नहीं, पार कोई नहीं पार सब जाना चाहता है। यहाँ से पढ़िएगा, चाहत पारु, पारु सब लोग जाना चाहते हैं परंतु कोई नहीं कढ़हारू। कढ़हारू मतलब होता है केवट, मल्लाह जो नाव को चलाता है। नाव को चलाना कोई नहीं चाहता लेकिन उतरना पार सब लोग चाहते हैं। कढ़हारू का अर्थ होता है केवट, नाव को चलाने वाले को कढ़ारू कहते हैं। चाहत पारू, पार सब उतरना चाहते हैं लेकिन नहीं को कढ़ारू, अनुप्रास अलंकार है परंतु कोई केवट नहीं है, कोई भी केवट वहां पर नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट छंद पर। जहाँ पर नहीं समझ में आए वहाँ आप 2 बार देख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। फिर दोहे छंद में क्या कहा, राम जी ने सोचा कि बहुत देर हो गई है, प्रतीक्षा की भी कोई सीमा होती है। राम जी ने सोचा कि अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है, अब चलो अब धनुष को तोड़ ही डाले, धनुष को भंग ही कर डाले, प्रतीक्षा की भी कोई सीमा होती है। इसीलिए श्री राम जी ने राम मिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सीय कृपायतन जानी विकल विशेषी। राम बिलोके, बिलोके मतलब देखा, बिलोक से बिलोके बना। राम ने देखा, लोग सब सभा में बैठे हुए सभी लोगों को श्री राम जी ने एक बार देखा। चित्र लिखे से उपमा अलंकार है क्योंकि से आ गया है। चित्र लिखे से यानी लिखे हुए चित्र के समान, तस्वीर के समान। जैसे बिल्कुल ऐसे सब शांत हो जाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी चीज देख लिया हो, तो वैसे बिल्कुल जिसकी नजरें खुली हैं खुली की खुली रह गई, मानो कोई अद्भुत दृश्य देख लिया हो। सभी की नजरें श्री राम की तरफ लगी हुई हैं कि देखे धनुष कैसे तोड़ेंगे, देखे धनुष कैसे तोड़ेंगे। और वो लोग भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं जिनको धनुष तोड़ने के लिए प्रसन्नता की अनुभूति होती है। इसीलिए राम जी धनुष को तोड़ने से पहले राम ने संपूर्ण सभा में बैठे हुए सभी लोगों को देखा। वो चित्र लिखे से लिखे हुए चित्र के समान बिल्कुल स्तब्ध स्थिर, ना हिले ना डुले, ऐसी अवस्था में बैठे हुए लोगों को देखा। देख यानी देखा। चितई सीय,
सीता को देखा, चितई मतलब देखना, और सी मतलब सीता, सीता को देखा। कृपायतन, कृपा के सागर, कृपायतन मतलब होता है कृपा के सागर, कृपा के सागर श्री राम ने सीता जी को देखा। जानी विकल विशेष, विकल मतलब होता है व्याकुल, जब सीता जी को विशेष रूप से व्याकुल जाना श्री राम जी ने कि अब बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई है, अब हमको धनुष तोड़ना चाहिए। उसके बाद चौपाई छंद में लिखा, देखी विपुल, यहाँ पा है, देखी विपुल विकल वैदेही निमिष विहात कलप समतेहि त्रसित बारि बिनु जो तनु त्यागा मुए मुए करई का सुधा तड़ागा। मुए यहाँ 2 बार है इसलिए ये वाला नहीं है, एक ही बार आप मानिएगा। मुए करई का सुधा तड़ागा, देख विपुल विकल वैदेही, देखा किसको, विकल मतलब व्याकुल, व्याकुल परेशान, विपुल मतलब होता है अधिक, विपुल मतलब अधिक, एक एक शब्द का आपको हम अर्थ बताएंगे। जब श्री राम जी ने सीता को अत्यधिक व्याकुल देखा, वैदेही मतलब होता है सीता, वैदेही मतलब सीता, जब श्री राम ने सीता को अधिक व्याकुल देखा तो निमिष विहात कलप समतेहि, निमिष का अर्थ अभी हमने आपको बताया था, पलक झपकाने के 100वें सेकेंड के बराबर जो समय होता है। विहात मतलब होता है व्यतीत तो हो रहा है, वो समय गुजरा जा रहा है, और किसके बराबर हो गया है, कल्प सम, कल्प के समान हो गया है। कल्प मतलब होता है कल्प, सम आ गया है, उपमा अलंकार है, कल्प के समान समय हो गया है। त्रसित बारि बिनु जो तनु त्यागा, कितनी बढ़िया तुलसीदास जी ने बताया। त्रसित मतलब होता है प्यासा, और बारि मतलब होता है जल, जैसे कोई प्यासा बिना जल के, बिनु बारि बिना जल के तनु त्यागा, अपने शरीर का त्याग कर दे, जैसे बिना जल के अपने शरीर का कोई त्याग कर दे तो मुए करई का सुधा तड़ागा। मुए मतलब होता है करई का सुधा तड़ागा, मुए मतलब होता है मृत्यु, मृत्यु हो जाने के बाद अमृत रूपी तालाब वहां क्या कर सकता है। सुधा मतलब होता है अमृत, और तड़ागा मतलब होता है तालाब। वहां प्यास के कारण बिना जल के जिसका शरीर छूट जाए, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाए, तो वहां अमृत रूपी तालाब क्या कर सकता है। एक बार इस शरीर से आत्मा निकल जाए, उसको आप चाहे अमृत की एक बूंद पिलाओ, और चाहे एक जग अमृत पिला दो, और चाहे उसको अमृत के तालाब में डाल दीजिए, उसमें कभी जीवन आने वाले नहीं है। काबर सा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछिताने, अस जिय जानी जान की देखे, प्रभु पुल के लखि प्रीति विशेषी। बहुत बढ़िया चैप्टर। का बरखा, बरखा मतलब होता है वर्षा, बरखा मतलब होता है वर्षा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, कृषि मतलब होता है खेती। उस बारिश होने का क्या फायदा जो खेती सूख जाने के बाद बारिश आए। उस वर्षा का क्या फायदा जो खेती सूख जाने के बाद वर्षा आए। भाई खेती में जल लगाना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, सिंचाई करना पड़ता है, और अगर जो वर्षा रूपी जल समय पर आकर के खेतों को सींच दे
तब तो बहुत अन्न होता है, लेकिन वर्षा ना आए और पूरे के पूरे खेत सूख जाए तो उस बारिश का कोई मतलब नहीं है। वही कह रहे हैं कि जैसे समय बीत जाए और उसके बाद पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है। फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, समय चूक पुनिका पछताने। समय से यदि चूक गए, यहाँ नहीं है, यहाँ ये मात्रा है, समय से यदि चूक गए फिर दोबारा पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है। अस जिय जान जान की देखी, ऐसा अस मतलब इस प्रकार, जिय मतलब हृदय में, जान जान की देखी अनुप्रास अलंकार है। ऐसा हृदय में सीता को व्याकुल जान करके सीता की स्थिति देखी तो प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। प्रभु मतलब श्री राम जी पुलकित होकर के प्रीति विशेषी, विशेष रूप से हृदय में सीता के प्रेम को देखकर आगे बढ़ने का प्रयास किया। एक बार फिर समझ लीजिए, का वर्षा जब कृषि सुखाने, उस बरसात के होने का क्या लाभ जो खेती सूख जाने के बाद हो। समय व्यतीत हो जाने पर फिर पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा हृदय में जान करके सीता जी की तरफ देख करके प्रभु प्रसन्न हो गए, सीता के प्रेम को देख करके, विशेष रूप से प्रीति यानी प्रेम, सीता के प्रेम को देख करके अब श्री राम जी आगे बढ़ रहे हैं। तो गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। वीर रस में लिखा गया क्या है? गुरहि प्रणाम, श्री राम जी ने अपने गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, मन ही मन के अंदर ही श्री राम जी ने अपने गुरु को प्रणाम किया। और क्या किया? अति लाघव, अति मतलब अत्यधिक, लाघव मतलब शीघ्रता से, अत्यधिक शीघ्रता से उठा लिया। धनु लीन्हा, धनु मतलब होता है धनुष, धनुष को हाथ में ले लिया। लीन्हा धनुष को हाथ में ले लिया। और अब यहाँ से भी वीर रस में है, हम वीर रस में बताएंगे। दम क्यों दामिन जिमि जब लयऊ, पुनि गर्भ धनु मंडल समभयऊ। लेत चढ़ावत खैंचते गाढ़े, काहू न लखा देखु सब ठाढ़े। दम क्यों दामिन अनुप्रास अलंकार है, समान वर्ण है। दमकना यानी चमकना, दमकना यानी चमकना। दम क्यों दामिन, दामिन मतलब होता है विद्युत, बिजली। जैसे ही श्री राम जी ने शीघ्रता से धनुष को हाथ में उठाया, आकाश में बड़ी जोर से बिजली तड़की, बिजली चमकी। दम क्यों दामिनी जिमि जब लयऊ, जब हाथ में धनुष को उठाया तब आकाश में बिजली का चमकना हुआ। पुनि गर्भ धनु मंडल सम भयऊ, यहाँ पर हो जाएगा ध्वनि, फिर उसकी ध्वनि आकाश मंडल में गूंज गई। धनु मतलब होता है धनुष, धनुष की ध्वनि आकाश में गूंज गई। लेत चढ़ावत, धनुष को हाथ में लिया। चढ़ावत खैंचती गाढ़े, गाढ़े मतलब होता है डोरी प्रत्यंचा, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। और प्रत्यंचा जब चढ़ाया तो धनुष गया टूट, लेकिन काहू न लखा, किसी ने नहीं देखा। लख मतलब होता है देखना,
अच्छा एक बात पूछे, लख मतलब देखना, तो लखनऊ का क्या अर्थ होगा? यहां हम लिख दे लखनऊ, तो लखनऊ का क्या अर्थ होगा? लख मतलब देखना, नऊ मतलब नया। जहां हम कुछ नया नया देखने को पाते हैं उसको कहते हैं लखनऊ। फिर क्या बताया? इतना करने किसी ने देखा तक नहीं, देख सब ठाढ़े और सब खड़े के खड़े रह गए। श्री राम जी ने इतनी शीघ्रता से धनुष को हाथ में पकड़ा और कस के उठाया और फिर प्रत्यंचा चढ़ा दी। आंखों के सामने सब कुछ हुआ लेकिन कोई देख तक नहीं पाया। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, ते ही मतलब उस, क्षण मतलब होता है क्षण, उस क्षण श्री राम ने धनुष को बीच से तोड़ दिया। मध्य धनु तोड़ा, बीच से तोड़ दिया। जैसे धनुष होता है तो बीच से बिल्कुल तोड़ दिया, यहां बिल्कुल दो टुकड़े कर दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन, भुवन मतलब होता है संसार, संसार में ध्वनि मतलब होता है ध्वनि यानी आवाज। उस धनुष के टूटने की आवाज संपूर्ण, भरे मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण संसार में वह ध्वनि अत्यधिक घोर रूप लेकर के, भयंकर रूप लेकर के बड़ी कठोरता के साथ वह ध्वनि लोगों को सुनाई दी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। लास्ट देखिए छंद लिखा, भरे भवन घोर रव रवि बाजी ताज मारगु चले, चेक करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कलमले, असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयति बचन उचारहि। भरे भवन, संपूर्ण संसार में, भुवन होगा यहाँ पर, संसार होगा, संपूर्ण संसार में भयंकर ध्वनि, रव मतलब होता है ध्वनि, भयंकर ध्वनि को सुन करके रवि, रवि मतलब होता है सूर्य और बाज मतलब होता है घोड़ा। सूर्य के रथ को कौन चलाते हैं? आपने देखा होगा कि सूर्य के रथ में 7 घोड़े लगे होते हैं, सूर्य के रथ में 7 घोड़े लगे होते हैं। तो जब धनुष के टूटने की भयंकर आवाज सुनी तो सूर्य के जो घोड़े थे रथ में बंधे हुए, उन्होंने अपने मार्ग का ही त्याग कर दिया, अर्थात वो पथ से भटक गए। तज, तज मतलब होता है त्याग देना, मार्ग मतलब होता है रास्ता और चले मतलब होता है चलने लगे। यानी धनुष के टूटने की जब संपूर्ण संसार में भयंकर ध्वनि जब सूर्य के घोड़ों ने सुनी तो वो अपना मार्ग त्याग कर चलने लगे। जिस मार्ग पर जाना था उस मार्ग पर नहीं गए, मार्ग से भटक गए। चेक करहि दिग्गज डोल, दिग्गज मतलब होता है बड़े बड़े पराक्रमी, या आप कह सकते हो 10 दिशाओं के पालन करता। चीख करहि, इधर उधर हो गए, डोल इधर उधर होने लगे। मही, मही मतलब होता है धरती, धरती कांपने लगी। डोल मतलब होता है कांपना, धरती कांपने लगी। बड़े से बड़े योद्धा पराक्रमी सब हिल गए। आही, आही मतलब होता है सर्प, सर्प भी हिल गए। कोल, कोल मतलब होता है वाराह। कुरुम, कुरुम मतलब होता है कछुआ। कलमले, कलमले मतलब होता है ये सभी लोग तिलमिला गए, परेशान हो गए। कलमले मतलब परेशान होना। जैसे ही
भयंकर आवाज को सुना, वैसे ही सूर्य के घोड़े अपना मार्ग बदल दिए और बड़े से बड़े पराक्रमी योद्धा धरती, सर्प, वाराह, कछुआ ये सब परेशान हो गए। असुर मुनि कर कान दीन है, असुर यानी राक्षस, अब मुनि मतलब होता है ऋषि मुनि। दानवों ने, राक्षसों ने, असुरों ने एक ही बात है, मुनि और मुनियों ने कर कान दीन है। कर मतलब हाथ, कान मतलब कान, अपने हाथ से कानों को ढक लिया, अपने हाथ कान पर दे दिए यानी कान को ढक लिया। इतनी भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई, इतनी भयंकर धनुष के टूटने की आवाज आई कि असुर, मुनि, इन सब ऋषि मुनियों ने अपने कान बंद कर लिए। सकल विकल विचारहि, और ये सभी व्याकुल हो करके, विकल मतलब होता है व्याकुल हो करके, विचारहि, विचारहि यानी सोचने लगे, विचारना यानी सोचना। कोदंड खंड्यो राम, कोदंड मतलब होता है धनुष, खंडो मतलब हो गया है, खंड हो गया है, टूट गया है। धनुष को राम ने तोड़ दिया है। तुलसी, पाठ का नाम तो है ही धनुष भंग, और कवि का नाम भी आ गया है तुलसीदास जी। देखकर पहचान लेना, केवल एक बार देखना और समझ में आ जाएगा। तो वहां पर सभी लोगों ने जयति वचन उचारहि, श्री राम की जय जयकार करने लगे। श्री राम की जय जयकार करते हुए वचन उच्चारहि, मंगलकारी वचनों का उच्चारण किया। ये लिया गया था श्री रामचरितमानस महाकाव्य गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित के प्रथम कांड से, बाल कांड से। प्रिय विद्यार्थियों, आपको समझ में आया होगा और आप लगातार देख रहे हैं कि पढ़ाने में मेहनत लगती है, और आपके लिए, आप सभी विद्यार्थियों के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, और ये मेहनत, ये प्रेरणा, ये आपसे ही मिलती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।